लोगों के हाथ में 10 उग्रवादी को मार गिराया गया है। तो भारत म्यांमार सीमा पर भीषण मुठभेड़ कल हुई थी। म्यांमार में ड्रोन हमला करके हमारे 3 कमांडर्स और 20 अरकान को हलाक कर दिया। इंडिया को इतना ही डर है, पाकिस्तान से तो अपने बॉर्डर ठीक कर लेना, अपनी आर्मी को ठीक कर लेना। इंडिया पास इतनी पावर कहाँ से आ गई कि वो ओपनली कहता है, वो कहता है कश्मीर के मामले में मैं यूनाइटेड नेशंस को नहीं मानता। अब उन्होंने बोला कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को ही नहीं मानते। कौन सा दरिया, कौन सा डैम, कौन सा अननोन गनमैन के बारे में तो आपने सुना है, लेकिन साहब अब अननोन ड्रोन भी आ गए। पहले से सूचित क्यों कर रहे हैं कि ये गड़बड़ होने वाली है? इनका भारत से क्या लेना देना है? ये लोग हैं कौन? भारत ने म्यांमार के अंदर घुसकर एक सर्जिकल स्ट्राइक करी है, जिसके तहत हमने उल्फा के एक हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया है। ये लोग सोशल मीडिया पर एक प्रेस रिलीज करते हैं, वहां पर ये लोग कहते हैं कि भारतीय सेना ने हम पर बहुत ही बड़ा ड्रोन अटैक किया है, एक बड़ा हमला हुआ हम पर। ये लोग एक्चुअली म्यांमार में छुपे हुए थे। अब तमाम रास्ते या तमाम एवेन्यूज ऑफ कन्वर्सेशन टॉक्स खत्म हो चुके हैं, या कि यू बिलीव दैट देयर इज स्टिल होप? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान की तरह म्यांमार में भी अनजान ड्रोन ने जाकर बहुत बड़ी तबाही मचाई है, जिसमें भारत विरोध करने वाले अल्फा के कई सारे कमांडर मारे गए हैं। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं कि इस पर हमारी भारतीय मीडिया का क्या है रिएक्शन, साथ ही साथ देखते हैं कि पाकिस्तानियों का क्या है रिएक्शन। अननोन गनमैन के बारे में तो आपने सुना है, लेकिन साहब अब अननोन ड्रोन भी आ गए। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आज सवेरे ये समाचार आया कि भारतीय सेना के कुछ कह रहे हैं सैकड़ों, कुछ कह रहे हैं हजारों ड्रोन्स ने जाके म्यांमार में घुस के अल्फा आई, यानी परेश बरुआ वाली जो अल्फा है, अल्फा इंडिपेंडेंट, उसके एक कैंप पर हमला किया। और ये पता कैसे चला? पता ऐसे चला कि अल्फा ने खुद ने एक प्रेस रिलीज जारी की और ये कहा कि साहब कि हमारे एक बहुत सीनियर कमांडर मारे गए हैं, 19 हमारे काडर मारे गए हैं और 19 लोग घायल हुए हैं, और जो PLA है आपका मणिपुर वाली जो आउटफिट है उसके भी कुछ लोग हैं, वो भी मारे गए। तो ये जब आया तब ये पता चला, और ये उन्होंने खुद ने कहा कि साहब कि ये इंडियन आर्मी की स्ट्राइक थी। तो इंडियन आर्मी तो आप जानते हैं इस समय ड्रोन कैपेबिलिटी भारत की जो है वो उच्चतम कोटि की है, यानी पूरे विश्व में सबसे प्रसिद्ध हो रही है। विशेषकर जब हमने अपने ड्रोन से पूरी तरह से पाकिस्तान की ठुकाई की और चीन के जितने भी उनके एयर डिफेंस थे और दूसरे उपकरण थे उनका बिल्कुल उनको नष्ट कर दिया। सारी बात है, इट्स ऑलवेज टू साइड, दोनों एक साइड से तो नहीं होता। ये तो नहीं हम कह सकते कि भारत अकेला हर चीज में वो जो है वो कर रहा है। द पॉइंट यहाँ पे जो मैं आपसे डिस्कस आज बात करना चाहता हूँ, आपका क्या ख्याल है कि अब तमाम रास्ते या तमाम एवेन्यूज ऑफ कन्वर्सेशन टॉक्स खत्म हो चुके हैं, या कि यू बिलीव दैट देयर इज स्टिल होप? क्योंकि अभी फॉर एग्जांपल ये कहना जी कि मिलिट्री अटैचीज वापस आ जाएं, जंग है, हर जगह पे बात नहीं करनी, आपको क्या लगता है? डू यू थिंक देयर आर स्टिल सम एवेन्यूज वेयर वी कैन टॉक, स्टिल देयर इज होप? भारत ने म्यांमार के अंदर घुसकर एक सर्जिकल स्ट्राइक करी है, जिसके तहत हमने उल्फा के एक हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया है, जिसमें कम से कम 2 टॉप कमांडर उल्फा के मारे जा चुके हैं। इतने नहीं, बहुत सारे उल्फा के ऑपरेटिव्स भी मारे जा चुके हैं। और यह भी बताया गया था कि करीबन 100 से ज्यादा ड्रोन इस्तेमाल किए गए थे इस अटैक में। फेक गेम। तो इससे क्या हासिल क्या हुआ? कुछ भी नहीं। इतनी बड़ी जंग स्टार्ट हो गई। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को बहुत अच्छा एक मौका मिल गया अपने आप पावर को, अपनी ताकत को और अपने जो जज्बे को शो करने का, और दुनिया में हमारा जो पॉलिटिकल थिंग्स है वो बेहतर ही हुई है इस एविडेंट के बाद। ठीक है, लेकिन अच्छा इसमें एक चीज ये है, मुझे बताएं इस जंग के बाद पाकिस्तान का क्या स्टांस या क्या स्टैंड या क्या इमेज है पूरी दुनिया में, और इंडिया का क्या स्टांस, स्टैंड और इमेज है रिलेशंस की अगर बात करें? ये एक अच्छा इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर पाकिस्तान बहुत ऊपर गया है। अच्छा। आप देख लें, अजरबैजान पे गए हैं, वहाँ पे उन्होंने हमसे जहाज मांगे हैं। तुर्की में गए हैं, उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश की है। ठीक है, उसके अलावा ईरान में और इवन जो ट्रम्प, you can say, Trump, I don't want to say anything, but आपको पता ही उसका कि वो यहाँ कुछ और कहते हैं, 5 मिनट बाद कुछ और कह देते हैं। ट्रम्प की बिल्कुल दो वो बस वो ये देखते हैं कि भाई who is in power, I am friend with that। ठीक है, तो उन्होंने देख लिया कि इंडिया का बहुत गलत हुई, तो उन्होंने स्टेप बैक कर लिया इंडिया से। ठीक है, तो सेम थिंग इसराइल में उन्होंने किया कि इसराइल से अटैक करवा के बाद में देखा कि इसराइल से कंट्रोल नहीं हो रहा, जैसे ओके इसराइल ने बुरा काम किया, you should not do that। ठीक हो, उनको थ्रेट है। ठीक है, किस चीज का? पाकिस्तान से किस? यस, पाकिस्तान एक सुपर पावर बन सकती है लाइफ में आगे जाके।
ठीक है, इवन आप देखें कॉन्सेंसस देखें, उन्होंने कहा है कि 2070 के अंदर पाकिस्तान विल बी वन ऑफ द टॉप 5 जो कहते हैं ना इकोनॉमिक कंट्री होगा दुनिया में। अच्छा, ये किसकी रिपोर्ट है? कॉन्सेंसस में देखे जाके, मुझे एग्जैक्टली लिंक नहीं याद, लेकिन आप जाके देखें। बड़ी बात है कि 2070 में 2070 में पाकिस्तान दुनिया की 5 बड़ी इकोनॉमीज में होगा। मैं कहता हूँ अल्लाह करे पहली इकोनॉमी में हो। लेकिन जो आपस में हमारे हालात हैं, कोई पीटीआई, कोई नून लीग, कोई पीपल पार्टी, आपको लगता है एक साइड पे आप ये रिपोर्ट दे रहे हैं, दूसरी साइड पे रिपोर्ट है कि 2035 में पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाएगा जी, 2040 में पाकिस्तान के 2 हिस्से हो जाएंगे। ये हर चीज के 2 पहलू होते हैं। जो नेगेटिव सोचते हैं वो नेगेटिव सोचते रहते हैं, जो पॉजिटिव सोचते हैं पॉजिटिव सोचते रहते हैं। बट आई थिंक अगर आप पॉजिटिव सोचे तो पॉजिटिव चीजें आउटकम आता है, तो वी शुड थिंक पॉजिटिव एंड डू पॉजिटिव। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से पहले पाकिस्तान में कोई अनजान व्यक्ति आता था और भारत के दुश्मनों को ठोक कर चला जाता था। पाकिस्तान में अननोन गनमैन का कॉन्सेप्ट और वहाँ पे खौफ तो बहुत ज़्यादा होता था, आप सभी लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पूरे भारतवर्ष के लोग जानते हैं। लेकिन अब नया देखने को मिल रहा है दोस्तों, नया ये देखने को मिल रहा है कि भारत के उत्तरी क्षेत्र में, उत्तर पूर्व क्षेत्र में जितने भी उग्रवादी संगठन है जो भारत के खिलाफ काम करते हैं, भारत को तोड़ने की साजिश रचते हैं और हमारे पड़ोसी देशों में जाकर अपना कैंप लगाते हैं, अब वहाँ पर हमारे अदृश्य ड्रोन पहुँच रहे हैं। दोस्तों आप लोगों को बता दूं, आसाम को तोड़कर अलग करने की मंशा रखने वाले उल्फा संगठन, जो कि अब 2 भागों में विभक्त हो चुका है, एक उल्फा और दूसरा उल्फा 1। उल्फा जो कि भारत से समझौता कर चुका है और उसकी एक अलग डिमांड है, वो भारत से स्वतंत्र होने की जो डिमांड थी उनकी, वो उसको छोड़ चुका है। लेकिन उल्फा से टूटकर एक अलग ग्रुप बना है जिसका नाम है उल्फा 1। ये असम को भारत से अलग करना चाहता है और उसका डिमांड में सबसे पहली लिस्ट पे सबसे टॉप पर यही है। दोस्तों ये म्यांमार में रहकर भारत के खिलाफ ये लोग साजिश करते हैं, भारत को तोड़ने की साजिश करते हैं, वहाँ पर उग्रवादियों को ट्रेनिंग देते हैं। भारत के इंटेलिजेंस को पता चलता है, अब भारत की इंटेलिजेंस, भारत की सेना तो कहती है कि हमने ये नहीं किया है, लेकिन जिसने भी किया है बहुत सही किया है। खुद परेश बरुआ ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके ये कहा है कि हमारे एक बहुत बड़े कमांडर की मृत्यु हो चुकी है, हमें नुकसान पहुँचा है, हमारे कैंप को तबाह कर दिया गया। इस तरह की बातें उल्फा 1 के तरफ से निकल के आ रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात और है, भारत के बहुत सारे दुश्मन हैं, जैसे चाइना है, हो सकता है कि चाइना का प्रभाव म्यांमार में काफ़ी ज़्यादा है, तो चाइना की तरफ से भी ड्रोन अटैक हो सकता है भारत को अशांत करने के लिए, उल्फा 1 को उकसाने के लिए। चाइना ये सोचकर ये ड्रोन अटैक किया होगा कि इनके ऊपर में अगर ड्रोन अटैक हम करते हैं तो ये गुस्सा होकर भारत में जाकर किसी घटना को अंजाम देंगे, ये भी हो सकता है। ये मेरी व्यक्तिगत राय है दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर भारतीय सेना ने किया है तो मैं तो पूरी तरह सहमत हूँ, और नहीं भी किया है तो भी मैं सहमत हूँ। इनके ऊपर में जो भी ड्रोन स्ट्राइक जिसने भी किया है बहुत अच्छा किया है। भारत के खिलाफ जो भी काम करेगा उसके ऊपर में ऐसे ही कार्रवाई होगी। दोस्तों मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।